कोरोना वायरस की वजह से दुनिया को थमना पड़ा, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां भी थम गई, जिसके बाद हमने देखा पिछले महीने कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। हालांकि ओपेक देशों की ओर से क्रूड ऑयल का उत्पादन घटने के बाद कीमतों में फिर से तेजी आने लगी है। ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़कर $39 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत में पेट्रोल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल 5 रुपए से ज़्यादा महंगा हो गया है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल अभी भी 1 लीटर पानी की बोतल से सस्ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल इतना सस्ता होने के बाद भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 21 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कारण है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। मार्च में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया था। इसके बाद भी तेल कंपनियों ने उस समय कीमतों में टैक्स नहीं बढ़ाया, इसीलिए अब वो पेट्रोल डीजल पर रोजाना दाम बढ़ा रही हैं। अचानक पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ी, रुपए में गिरावट से भी तेल कंपनियों की चिंता बढ़ी है। लॉकडाउन के बीच तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई वो अब करना शुरू कर रही हैं। तेल कंपनियों पे अपना गुस्सा निकालते हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब हमें साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसे आम आदमी नहीं उठा सकता है। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। आपको बता दें, तेल कंपनियों ने 7 जून से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि करना शुरू किया। इसके बाद बीते 10 दिनों में अब तक पेट्रोल की कीमतों में 5.47 रुपए जबकि डीजल के दामों में 5.80 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है अगले 2 हफ्तों में बढ़ोतरी के साथ ही 60 पैसे प्रति लीटर की राहत भी देखने को मिल सकती है। वैसे तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई आधार पर तय होती हैं, लेकिन इसमें अहम है भारत में पेट्रोल डीजल में लगने वाला टैक्स, और दूसरी वजह है डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। आपको बता दें कि इस समय देश की राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत एक्स फैक्ट्री कीमत यानी कि बेस प्राइस 22.11 रुपए है। इसमें केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में 32.98 रुपए, ढुलाई खर्च 33 पैसे, डीलर कमीशन 3.60 पैसे और राज्य सरकार का वैट 17.31 रुपए होता है। राज्य सरकार का वैट डीलर कमीशन पर भी लगता है। कुल मिलाकर जब आम जनता के पास 1 लीटर पेट्रोल पहुंचता है तो उसकी कीमत 76.73 रुपए हो जाती है। इसी तरह डीजल की कीमत भी तय की जाती है, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के टैक्स के बाद आपको पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का दूसरा कारण है रुपए की कमजोरी। इकोनॉमी में लगातार गिरावट के साथ ही हमारा रुपया भी लगातार कमजोर होता जा रहा है। दिसंबर 2015 में हम $1 के बदले 64.8 रुपए अदा करते थे, लेकिन अब ये 76 रुपए से ज़्यादा हो गया है। सीधे 15% अधिक कीमत देनी पड़ रही है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूड हमारे लिए सस्ता होकर भी महंगा पड़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए यह बोझ बन रहा है, जिसे मोदी सरकार कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।